हर हर महादेव, जय बजरंगबली। तो भक्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और महादेव अपनी कृपा आप पर हमेशा के लिए बनाए रखें और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत ही ज़्यादा उपयोगी जानकारी देने वाली हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मैंने एक तगारी टाइप का बर्तन लिया है और उसके अंदर डाले हैं मैंने चप्पल जूते। आप सोच रहे होंगे ऐसी कैसी जानकारी है जिसमें चप्पल जूतों का उपयोग हो रहा है। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे बच्चे अचानक उल्टी करने लगते हैं और दस्त करने लगते हैं, या उनको भयंकर बुखार आ जाता है और दस्त और उल्टियाँ उनकी बदबू मारने लगती हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि बच्चे गलत समय का मतलब है जैसे दोपहर के 12 बजे से लेके 3-4 बजे के बीच, या फिर शाम के टाइम यानी 6, 7, 8, ये जो शाम का संध्या सूर्यास्त का समय जो होता है, इस टाइम में बच्चे क्या होता है, छज्जा होता है अपने घर का, जो छज्जा होता है ना, जैसे बालकनी टाइप का। तो आजकल तो छज्जे कम बनाते हैं, बालकनी ही बनाते हैं। तो उस बालकनी के नीचे चला जाए या फिर पानी में झांक ले, यानी कि या तो वो पानी से भरे टंकी में झांक ले, या फिर उस टंकी के ऊपर चढ़ जाए, और या फिर घर में ही जो पानी का घड़ा या बाल्टी कोई भरी हुई है बाथरूम में, गलत समय में उसमें झांक ले, या फिर छज्जे के नीचे चला जाए। यानी बालकनी जो बनाई होती है घर से बाहर थोड़ी एक्स्ट्रा निकाल के दीवार, उसके ऊपर जो बालकनी जिसे छज्जा कहते हैं हम, उसके नीचे खड़ा हो जाता है गलत समय पे। या फिर गलत समय पे जैसे रात का 12 बजे हम किसी ब्याह शादी में फंक्शन में जाके आए हैं, गांव में हैं या शहर में हैं, कहीं पैदल जाके आए हैं, और रास्ते में कोई पेड़ है और उसके नीचे से, बेर का पेड़ हो या चाहे कोई और पेड़ क्यों ना हो, उसके नीचे से निकल गए हैं। गांव में तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है, क्योंकि रास्तों में जैसे बेर के पेड़ वगैरह लगे रहते हैं, खेजड़ी वगैरह। तो किसी भी तरह का पेड़ हो, लेकिन रात को गलत समय, रात का 12 बजे हो, चाहे शाम का 5, 6, 7, 8 ये बजे हों, या फिर दोपहर के टाइम 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच का समय, इस समय में अगर आप छज्जे के नीचे, बालकनी के नीचे पानी के अंदर झांक लेते हैं, या फिर पानी की टंकी के ऊपर चढ़ जाते हैं, या फिर आप पेड़ के नीचे से गुजर जाते हैं छोटे बच्चे को लेके, ठीक है। और कभी कभी ये बड़े उम्र वाले लोगों पर भी इसका असर देखा जाता है। इनके नीचे से अगर गुजरता है तो वो बीमार हो जाता है, या तो उसे उल्टियाँ होने लगती है या दस्तें, और वो उल्टियाँ दस्तें बदबू मारती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि समझ में नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या है, ना उल्टियाँ ना दस्तें, और भयंकर बुखार आ रहा है, ना खा रहा है ना पी रहा है, कलेजा दुख रहा है, बस शरीर में तकलीफ़ है। तो इसको कहते हैं हमारी भाषा में, मातृभाषा में, मारवाड़ी में, राजस्थानी में, उपरांजना। यानी कि इन गलत समय पे, इन गलत जगहों पर झांकने से, नीचे खड़े होने से छज्जे के, या पेड़ के नीचे से गुजरने से उपरांज जाता है वो सदस्य, तो उसको ये दिक्कतें होने लगती है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि घर में ही इसका उपाय किया जाता है। हमारी दादी नानी मम्मी लोग करती थी, तो मैं भी ऐसा करती हूँ। तो इसमें हमको करना क्या होता है, एक बर्तन लेना होता है, उसके अंदर हमें अपने पैर का लेफ्ट जूता, यानी बाएं पैर का जूता, चप्पल, क्योंकि चप्पल जूते क्या है ना, पूरे संसार में घूम घुमा के आते हैं घर के सभी सदस्य, तो उसके नीचे ना हर जगह की अच्छी बुरी मिट्टी लगी रहती है। तो इससे क्या होता है ना, नेगेटिविटी उतर जाती है। जो भी गलत ऊपर हो रखा होता है, छज्जे के नीचे खड़े होने से, या पेड़ के नीचे गुजरने से, या पानी की टंकी में झांकने से, या उसके ऊपर खड़े होने से, तो इससे असर उतर जाता है। जगह जगह की मिट्टी लगी रहती है इस कारण से। तो अपने पैर का, बाएं पैर का जूता चप्पल आपको लेना है, ठीक है। कितने भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ 7-8 लिए हैं। और साथ ही हमको लेना होता है एक झाड़ू, ठीक है। इसको, इन चीज़ों को लेके, झाड़ू और इन चप्पल जूतों को लेके, उस सदस्य के जिसको दिक्कत हुई है इन चीज़ों के कारण, उस सदस्य के ऊपर से हमें अंवारना है, यानी उतार लेना है क्लॉकवाइज। यानी कि घड़ी हमारी किस दिशा में घूमती है, उसी दिशा में हमें उस सदस्य के सर के ऊपर से
इन चप्पल जूतों को और झाड़ू को अमारना है, उतारना है। चाहे 7, 11, 21 आप कितने मारे भी उतारो। और ये काम आपको करना है दोपहर के 12 से 3 के बीच, या करना है आपको शाम को 5 से लेके 7 बजे के बीच, सूर्यास्त के समय और दोपहर के समय। तो आज मैं आपको ये करके बताती हूँ। अभी बजे हैं शाम के 6 और मैं आप कहीं बच्चे को, आप ऐसा नहीं है कि फिक्स जगह वहीं बिठाना, आप बच्चे को कहीं भी बिठा सकते हैं घर में। तो मैं अपने बच्चे को बाहर गैरेज में बिठाया है मैंने, और अब इसके ऊपर से मैं इसको अमार लूँगी। आप 7, 21, 11 बार कितने भी अमार लें। इस तरह से मैंने 7 बार अमारा है। और अमारने के बाद हमें क्या करना है, ये झाड़ू और चप्पल जूते बच्चे को सूंघाना है। सूंघ ले बेटा। इस तरह से नाक के पास ले जाना है, जिससे इसकी स्मेल अपने आप ही बच्चे के नाक में चली जाएगी। इससे क्या है, जो बच्चे को दिक्कत हुई है वो सही हो जाएगी। ये ऐसा मैं हमेशा करती हूँ। जब भी मेरा बाबू टंकी के ऊपर चला जाता है या किसी पेड़ पौधे के नीचे से निकल जाता है गलत समय में, जितने भी चप्पल जूते आपने लेफ़्ट पैर के लिए हैं वो सभी इस तरह से करने हैं। बस इतना सा प्रोसेस आपको करना है। याद रहे, समय का ध्यान रखना है, किस वक्त करना है, और इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान देने लायक चीज़ें नहीं हैं। बस इतना ही करना है। आप इतना दिन में 2 बार कर सकते हैं, दोपहर और शाम को। और जितना ज़्यादा करेंगे डेली उतना जल्दी बच्चा ठीक हो जाएगा। हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।